अकाउंट में इस वक्त सिर्फ 10,000 रुपए हैं, तो अगले 7 सेकंड में आप एक ऐसी गलती करने वाले हो जो आपको अगले 5 साल तक इसी फाइनेंशियल लूप में फंसा कर रख देगी। सोचिए, घर का किराया 6,000, खाने का 2,000, मोबाइल रिचार्ज और आने जाने का खर्चा बाकी के 2,000, और महीने की 30 तारीख को जब आप अपना बैंकिंग ऐप खोलते हो तो वहां दिखता है 0। यह सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, हमारी आर्थवे कम्युनिटी के हजारों दोस्त हर महीने इसी घुटन वाले लूप में जीते हैं। मैं आपको यहां कोई सस्ती मोटिवेशन देने नहीं आया हूं कि अपने आप पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा जब तक आपके पास एक सही सिस्टम नहीं होगा। आज मैं आपको कोई हवाई ज्ञान नहीं, बल्कि एक ऐसा मनी ऑपरेटिंग सिस्टम देने आया हूं जिसे नागपुर के एक आम ग्रेजुएट ने इस्तेमाल किया। एक शेयर्ड रूम और सेकंड हैंड साइकिल से शुरू करके अगले 26 महीनों में 1 लाख से ज्यादा मंथली इनकम तक पहुंचने के लिए। अगर आपने इस वीडियो का एक भी स्टेप मिस किया तो आप वापस उसी रिएक्टिव लूप में चले जाओगे जहां पैसा आने से पहले ही उसके जाने का रास्ता तैयार रहता है। हम सबको लगता है कि हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है कम इनकम। हम सोचते हैं कि अगर 10,000 की जगह 30,000 आने लगे ना तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। यह जिंदगी का सबसे बड़ा इल्यूजन है। प्रॉब्लम आपकी इनकम नहीं, आपका फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है। जब आपकी सैलरी आती है आप रिएक्टिव मोड में होते हो। किराया चला गया, बिल चला गया, और अचानक किसी दोस्त का बर्थडे आ गया या घर में कोई छोटी सी इमरजेंसी आ गई। आप सोचते हो सेविंग्स अगले महीने से पक्का, लेकिन वह अगला महीना कभी आता ही नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे इनकम थोड़ी बढ़ती है आपके खर्चे उससे पहले ही बड़े हो जाते हैं। हमारी कम्युनिटी में अजय की इनकम 50,000 है, पर सेविंग्स 0 है, क्योंकि नया फोन और महंगा किराया उसकी पूरी सैलरी को खा गया। दूसरी तरफ प्रिया की इनकम 12,000 है, पर सेविंग्स 1,800 हर महीने फिक्स है, क्योंकि उसके पास एक स्ट्रिक्ट डिजाइन है। फर्क इनकम से नहीं, सिस्टम से पड़ा। अभी जो मैं आपको 3 फेज का फ्रेमवर्क बताने वाला हूं, उसमें एक ऐसा हिडन रूल है जो अगर आपने फेज 1 में फॉलो नहीं किया तो आप कभी फेज 2 तक पहुंच ही नहीं पाओगे। पहले 6 महीने हमें अपनी कमाई को बढ़ाने पर ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ अपनी फाइनेंशियल बाल्टी के छेद बंद करने हैं, जिसे हम लीक प्रूफ बंकर कहते हैं। यहां हम फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के 50-30-20 रूल को छोड़कर अपना कस्टम 60-20-20 का आयरन रूल फॉलो करेंगे। 60% यानी 6,000 रुपए आपकी सर्वाइवल जैसे किराया, बेसिक खाना और रिचार्ज में जाएंगे, जहां आपको अपना ईगो साइड में रखकर शेयर्ड रूम या टिफिन। 20% यानी 2,000 रुपए आपकी फाइनेंशियल शील्ड यानी सेविंग्स और इमरजेंसी के लिए होंगे, और बाकी का 20% यानी 2,000 रुपये आपका ब्रेन कैपिटल होगा, जो आपको आगे चलकर इस लूप से आजाद करेगा। इसके साथ ही आपको 3 अलग बैंक अकाउंट सेटअप करने होंगे। पहला अकाउंट आपका इंजन होगा, जहां सैलरी आएगी और सिर्फ बेसिक खर्चे चलेंगे। दूसरा अकाउंट आपका वॉल्ट होगा, जिसका नेट बैंकिंग ऐप और एटीएम कार्ड आपके पास नहीं होगा। इसमें हर महीने की पहली तारीख को 2,000 रुपये ऑटो ट्रांसफर हो जाएंगे। तीसरा अकाउंट आपका ग्रोथ पॉड होगा, जहां ब्रेन कैपिटल का 2,000 जाएगा, जिसे आप सिर्फ कुछ नया सीखने पर खर्च करोगे। आज रात को ही बैठो और पिछले 30 दिन की एक ट्रांजैक्शन का पेन बजट ऑडिट करो और उन सारे छोटे छोटे लीक्स को ब्लॉक करो। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब ये छेद बंद हो जाते हैं, जिसे हम अगले पार्ट में देखेंगे। जब आप पहला फेज पूरा कर लेते हो तो आपके पास एक ऑटोमेटिक आदत बन जाती है। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी फेज 2, जिसे हम इनविजिबल एसेट स्टैक कहते हैं। यहां हम ब्रेन कैपिटल के बचे हुए 2,000 रुपये का सही इस्तेमाल करेंगे। गलती यह होती है कि लोग एक ही महीने में वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, ग्राफिक डिजाइन और डिजिटल मार्केटिंग सब सीखना चाहते हैं, और नतीजा 0 होता है। हमारा रूल बिल्कुल सिंपल है, एक स्किल, 90 दिन और एक मेजरेबल आउटपुट। ऐसी स्किल चुनो जो आपके करंट काम से रिलेटेड हो। जैसे अगर आप डेटा एंट्री में हो तो एडवांस्ड एक्सेल और डेटा ऑटोमेशन सीखो, और अगर सेल्स में हो तो डिजिटल CRM टूल्स और लीड जनरेशन सीखो। इंटरनेट पर सीखने के लिए हजार, बस आपकी नीयत होनी चाहिए। जब 90 दिन में आपकी एक स्किल सॉलिड हो जाए तो साइड इनकम स्टार्टर प्रोटोकॉल के तहत मार्केट में उतरो और अपने फ्री टाइम में लोकल बिजनेसेस या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर छोटी फ्रीलांस सर्विसेज ऑफर करो, जहां आपका टारगेट शुरू में सिर्फ महीने का एक्स्ट्रा 3,000 कमाना हो। देखने में यह 3,000 छोटा लगता है, पर 10,000 की बेस सैलरी पर यह सीधा 30% का इनकम जंप है। इसके बाद शुरू होता है फेज 3, यानी
इनकम सीलिंग को पूरी तरह से तोड़ना। अब आप उस स्टेज पर हो जहां आपके पास एक सॉलिड फाउंडेशन है, लीक्स बंद है, बैकअप रेडी है और एक ऐसी स्किल है जिसकी मार्केट में सच में वैल्यू है। यहां से हमारे पास दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता है लीवरेज्ड स्विच का, जहां आप अपनी नई स्किल्स और साइड प्रोजेक्ट्स का लाइव डेटा लेकर एक नई कंपनी में अप्लाई करते हो और कई गुना बेहतर रिजल्ट्स दिखाते हो, तो आपकी सैलरी सीधा डबल होने का चांस बढ़ जाता है। दूसरा रास्ता है सिस्टमैटिक स्केल का, जहां अगर आपका फ्रीलांस या साइड वर्क लोकल मार्केट में अच्छी पकड़ बना रहा है, तो उसे अकेले करने के बजाय एक स्मॉल टीम मॉडल में बदलो और एक क्लाइंट से 5 क्लाइंट्स तक का रास्ता तय करो। यह सब कुछ सुनने में बड़ा आसान लगता है और आप सोच रहे होंगे कि क्या सच में ग्राउंड रियलिटी पर यह चीजें काम करती हैं? तो अगले पार्ट में मैं आपको हमारी कम्युनिटी के एक ऐसे मेंबर की रियल कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपके सारे बहाने हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद हम में से बहुतों की कहानी है। यह कहानी है नागपुर के एक आम से लड़के रोहन मेश्राम की। रोहन एक छोटी सी फर्म में डेटा एंट्री ऑपरेटर था और उसकी सैलरी बस 9,800 रुपए। मुझे याद है एक बार उसने हमारे एक वीडियो पर कमेंट किया था, भाई आपके सिस्टम सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इतने कम पैसों में अगर मैं बचाऊंगा तो खाऊंगा क्या? मेरी जिंदगी तो इसी लूप में खत्म हो जाएगी। मैंने उसे बस एक ही बात कही थी, रोहन सवाल मत करो, बस 90 दिन इस सिस्टम को अपनी जिंदगी देकर देखो। अगर कुछ नहीं बदला तो वापस अपने पुराने तरीके पर चले जाना। और जानते हैं क्या, रोहन ने मेरी बात मान ली। उसकी आगे की यात्रा किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं थी। पहले 2 महीने उसके लिए बहुत मुश्किल थे। वह एक शेयर्ड रूम में रहता था, हर महीने 2,000 रुपए अपने पापा को भेजता था और बाकी बचे पैसों में अपना गुजारा करता था। एक दिन उसने अपना पेन बजट चेक किया। उसे पता चला कि वह दोस्तों के साथ बाहर खाने और इधर उधर के खर्चों पर महीने के 1,200 रुपये गवा रहा था। उसने तुरंत एक साधारण टिफिन सिस्टम में स्विच किया, जहां 800 रुपये में पूरे महीने का खाना फिक्स हो गया। अपनी ब्रेन कैपिटल के पैसों से उसने एक पुराने सेकंड हैंड लैपटॉप पर गूगल शीट्स, ऑटोमेशन और एडवांस्ड एक्सेल मैक्रोज सीखना शुरू किया। जब बाकी लोग सोशल मीडिया पर रील्स स्क्रॉल कर रहे होते थे, रोहन रात को 12 बजे तक कोडिंग और ऑटोमेशन सीखता था। चौथे महीने उसने अपने ऑफिस में एक ऐसा ऑटोमेशन स्क्रिप्ट चलाया जिसने उनके डिपार्टमेंट का 3 दिन का मैनुअल डेटा एंट्री का काम सिर्फ 2 घंटे में खत्म कर दिया। मालिक ने यह नोटिस किया और उसे 1,500 रुपये का एक छोटा सा सैलरी हाइक मिला। यहीं से उसे समझ आया कि उसकी स्किल में दम है। उसके बाद वह रुका नहीं। उसने नागपुर के लोकल होलसेल कपड़ा व्यापारियों और किराना डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाकर उनका इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑटोमेट करने का प्रस्ताव दिया। एक मर्चेंट ने उसे महीने के 2,500 रुपये पर रख लिया और 6 महीने के अंदर उसके पास 4 बड़े लोकल क्लाइंट्स हो गए, जिससे उसकी साइड इनकम 10,000 रुपये प्रति माह पहुंच गई। सैलरी और साइड 21,000 रुपये से ऊपर था और उसने जिंदगी में पहली बार एक छोटी सी SIP शुरू की। 18वें महीने तक आते आते उसने एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फर्म में MIS एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर स्विच किया, जहां उसकी बेस सैलरी 25,000 रुपये फिक्स हुई और पुराना ऑटोमेशन का काम भी चलता रहा, क्योंकि उसने सब कुछ डिजिटल सिस्टम्स पर डाल दिया था। 26वें महीने तक आते आते उसने अपनी साइड सर्विस को एक छोटे बिजनेस में बदल दिया, जहां उसने एक जूनियर फ्रीलांसर को रखकर काम स्केल किया और आज उसकी महीने की कुल इनकम 1,10,000 रुपये को पार कर चुकी है। रोहन ने मुझे एक बात कही थी जो आज मैं हमारी इस पूरी कम्युनिटी से कहना चाहता हूं। भाई, पहले 6 महीने में कोई ताली बजाने वाला नहीं था, कोई बदलाव नहीं दिख रहा था, सब कुछ बहुत बोरिंग था और बस चुपचाप सिस्टम पर चलते रहना ही सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी काम था। दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन कभी एक्साइटिंग नहीं होती, सिस्टम हमेशा बोरिंग होता है और बोरिंग चीजें ही दुनिया में सबसे बड़े रिजल्ट्स देती हैं। आपका 10,000 रुपये कमाना आपकी गलती नहीं है, लेकिन इस वीडियो के बाद भी अगर आप सिर्फ अगली वीडियो पर स्क्रॉल कर गए बिना कोई एक्शन लिए, तो वह आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। हम लोग इस डिजिटल दौर में कंटेंट कंजम्पशन के ट्रैप में फंस चुके हैं, जहां हम फाइनेंस की वीडियोस देखते हैं और हमें लगता है हमने कुछ बड़ा सीख लिया और फिर हम वापस वही पुरानी लाइफ जीने लगते हैं। अगर आप हमारी 8वें कम्युनिटी का हिस्सा हो तो मुझे आपकी लाइफस्टाइल में बदलाव चाहिए, सिर्फ आपका वॉच टाइम नहीं। सही सिस्टम रिसोर्सफुलनेस से बनता है, बहानों से नहीं। तो अगर आप आज से इस बदलाव के लिए सच में तैयार हैं, तो हमें आज ही 3 छोटे और प्रैक्टिकल कदम उठाने हैं। 1, सबसे पहले घर बैठो और पिछले 30 दिन की पासबुक चेक करके अपने लीक्स को पकड़ो और उन्हें वहीं ब्लॉक करो। दूसरा,
एक अलग खाता सेटअप करो, चाहे 500 रुपए से शुरू करो, पर बचत को अपनी नजरों से दूर रखने की आदत बनाओ। और तीसरा, एक स्किल चुनो और अगले 90 दिन तक बिना भटके सिर्फ उस एक स्किल को मास्टर करो।